हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो आप लोग का नेक्स्ट पेपर बीएड फर्स्ट ईयर का आगरा यूनिवर्सिटी में जो होने वाला है अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन होने वाला है। तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन का आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कोठारी एंड मुदेलर कमीशन भी रहेगा। याद रख लेना, कोठारी एंड मुदेलर कमीशन अगर आप लोगों को इसमें नहीं पूछा है ज़्यादा आपके कंटेम्प्रेरी में, तो इसमें तो पूछेगा ही पूछेगा। और आप लोग एक बार आरएमपीएसयू का क्वेश्चन उठाकर देख लोगे तो कोठारी एंड मुदेलर कमीशन से बहुत क्वेश्चन था। तो कोठारी एंड मुदेलर कमीशन का देख लेना। रिकमेंडेशन जो है वो उन्होंने क्या क्या दिया है, स्पेशली डिसिप्लिन से रिलेटेड, मीन्स कि डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड, बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा पॉलिसी करना है। तो भैया इसमें तीनों आपको पॉलिसी करनी है। कौन कौन सी? 1968 में जो पॉलिसी आया था इंदिरा गांधी के टाइम में वो वाली, फिर 86 में फिर आपको आया जो राजीव गांधी के टाइम में, एंड अभी जो 2020 में आया है प्रधानमंत्री मोदी के टाइम में। तो ये तीनों पॉलिसी में क्या क्या था और क्या क्या इसकी खूबियाँ थी और क्या क्या रिकमेंडेशन थे, ये सारे आपको करने हैं। फिर आ जाओ यहाँ पे मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑन फ्यूचर नीड्स एंड सोशल एथिक्स, मतलब कि मॉडर्न नीड्स, मॉडर्न डिसिप्लिन का जो है चेंजेस कैसे हुआ है, सब्जेक्ट को देखने का तरीका और सब्जेक्ट का पार्ट। पहले सब्जेक्ट को जो है एज अ एजुकेशन में उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं देखा जाता था, लेकिन अब जो है वो देखा जाता है। तो ये किस तरह से चेंजेस हुआ है वो एक करना है। तो फिर उसके बाद ये, इसके बाद आप करेंगे चैलेंजेस ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में जो है डिसिप्लिन का क्या क्या चेंजेस आया है, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ डिसिप्लिन एट स्कूल लेवल, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड को रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन, यानी कि सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस, सब्जेक्ट का जो है बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या कनेक्शन है, मैथ्स का ज्योग्राफी के साथ क्या कनेक्शन होता है, मैथ्स का जो है सोशल साइंस के साथ क्या कनेक्शन होता है, ये सारे। तो ये सारे टॉपिक जो है अंडरस्टैंडिंग में इंपॉर्टेंट है, जो आरएमपीएसयू में भी पूछा गया था इन्हीं सारे टॉपिक से, और इन्हीं सारे टॉपिक से आप लोगों में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। अब आ जाओ कि हम मैं जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ उसको, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा। हिंदी में जो है आप लोगों को नीचे मिलेगा एंड इंग्लिश में ऊपर में है, तो ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट जरूर देख लेंगे। और जैसे मैं बताती हूँ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखना। ये इंग्लिश वाला है। इंग्लिश वाले में जो आंसर है वो हिंदी में मिलेगा। हिंदी में मैंने आंसर में टिक लगाया है, इंग्लिश में नहीं लगा हुआ है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट प्लीज़ देख लेना। थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी कर लेना, ज़्यादा तो है नहीं उसमें, 20 क्वेश्चन है। चलो इंग्लिश का हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 2020-2000 जो एनईपी है उससे भी क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, और बाकी आप लोग का सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है अंडरस्टैंडिंग में। यहाँ से देखो, एक सेकेंड, एक और। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? भारत, यहाँ पे है, पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण परस्पर जुड़े हुए हैं और एक साथ अध्ययन किए जाते हैं। पर्यावरण का अध्ययन, ईवीएस का क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन हाल के समय में शुरू हुआ है, पहले इसका भूगोल में उपविषय के रूप में अध्ययन किया जाता था। देखो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, निगेटिव क्वेश्चन है ये। पर्यावरण मानव की जीवन शैली को प्रभावित करता है, पर्यावरण का स्वतंत्र रूप से अध्ययन विषय के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे? तो इसका आंसर बिल्कुल जो है आपका हो जाएगा 4 नंबर, यही गलत है। क्योंकि जो है पर्यावरण का जो अध्ययन करना है या पर्यावरण को जो स्टडी करना है वो एक अलग सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। पहले जैसे कि इसको सोशल साइंस में इंक्लूड करके किया जाता था, वो ना करके अब जब से अलग किया गया है तो बच्चों को और अच्छे से समझ में आता है, तो ये किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूं ना तो आप लोगों को पढ़ने में भी इजी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के पाठ्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राथमिक कक्षा में भौतिक और सामाजिक वातावरण को भाषा के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस अध्ययन में लिंग और लिंग संवेदनशीलता के विषय शामिल होने चाहिए। बच्चे को ऐसी गतिविधि में शामिल करना चाहिए जिससे उसकी रचनात्मक और संज्ञानात्मक क्षमता बढ़े। या फिर चौथा नंबर है उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा, ऑल होगा, क्योंकि सभी जो है पर्यावरण में शामिल किए जाने चाहिए। तो ये आपके इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट में रिलेट करके आता है। थोड़ा सा हम चलते हैं, हमारा एनईपी का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप आंसर दे दोगे।
1964 यानी कि हमारा कोठारी कमीशन। 1964 में भारत सरकार ने एक शिक्षा समिति नियुक्त की थी। समिति में कितने सदस्य थे? तो 17। पहली शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित की गई थी? तो 1968 में। और किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो इंदिरा गांधी। याद रख लें, इंदिरा गांधी उस समय थी और 1968 में। पहला एनईपी किस प्रधानमंत्री के तहत आया था? देखो क्वेश्चन भी आ गया, इंदिरा गांधी। फिर है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को किस स्थान पर मंजूरी दी थी? तो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद जो है ये मान्यता दी गई है, मतलब 2020 में जो आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए एनईपी को मंजूरी दी है और किस तारीख को लॉन्च किया गया है? 29 जुलाई 2020। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री आईएनबी कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर के कस्तूरी नानी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आरएमपीएससी में पूछा गया और आप लोगों में भी घुमा फिरा कि ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, देख लेना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत है, तो ये और लचीलापन है, नैतिक मूल्य है, महत्वपूर्ण सोच है, संकल्पनात्मक समझ है, ये सब है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं हैं ऑल, ठीक है। राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यक्रम 10+2, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था आरएमपीएससी में, तो आप लोगों में पूछने की पूरी संभावना है। तो ये आप याद रखना, 10+2 को जो रिप्लेस किया गया 5+3+3 4 के तहत किया गया है। सरकार ने स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन यानी एडमिशन के लिए जो है कौन सा ईयर सोचा है? तो 2030। छात्रों को कोडिंग करने की अनुमति दी जाएगी, 2020 एनईपी में है ये, क्लास 6 से। व्यवसायिक शिक्षा यानी मिडिल क्लास से, मिडिल स्कूल से। व्यवसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी? तो ये भी क्लास 6 से, ठीक है। सभी विद्यालय और कॉलेजों को किसके द्वारा बहुविषयक बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए? तो ये आपका आ जाएगा 2040 तक है, ये भी लक्ष्य रखा गया है। जीईआर का फुल फॉर्म क्या है? तो सकल नामांकन अनुपात, ठीक है। पारख का फुल फॉर्म क्या है? तो समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है? शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा सकेगा, क्लास 5। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है? तो ये 2030 है, ठीक है। कौन सा सरकारी शैक्षणिक निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफएससी तैयार करेगा? 2020 का जो शिक्षा नीति बनाया गया है उसमें बोला गया है कि एनसीएफएससी यानी कि फिर से जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। तो वो कौन बनाएगा? तो एनसीईआरटी को मिला है जिम्मेवारी। तो ये पूरे आपके एनईपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए, जो कि इसमें ज़्यादातर जो 2020 का था, चांसेस 2020 से ही ज़्यादा है, लेकिन 1986 और कर लीजिएगा। कोठारी कमीशन जरूर देख लेना, फिर से मैं बोल रही हूँ, मुद्देलर भी जरूर देख लेना। और बाकी ये सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता है, लेकिन यस नॉलेज होगा तभी आंसर दे पाओगे, नहीं होगा, नहीं पढ़ा होगा आपने तो फिर आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जीके टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन के क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोग से इससे हेल्पफुल हो, क्योंकि कल का जो पीडीएफ मिला था उससे हेल्पफुल रहा है। सेकेंड ईयर को तो बहुत ही रहा है, आप लोग का जब क्वेश्चन भी रहा ही होगा। चलो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।